हेलो एवरीवन, मैं अमित दरेकर आप सभी का फिनप्रो कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए एटसेट्रा या सीए फाइनलिस्ट हो या सीएमए फाइनलिस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू करियर एवेन्यूज एंड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अ कॉमर्स ग्रेजुएट व्हाइल इन जॉब। तो कॉमर्स ग्रेजुएट का मतलब मैंने पहले आपको बताया था, इट इज लाइक अ बैचलर और मास्टर्स इन कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम, और बैचलर और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए फाइनेंस जनरली। इसके अलावा एक सीए फाइनलिस्ट और सीएमए फाइनलिस्ट के बारे में भी बात करते हैं हम लोग, जिसने अपनी आर्टिकलशिप खत्म कर चुका है वो, और सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने वाला है या एक दो अटेम्प्ट दे भी चुका है। अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाया। तो इन सभी के मन में कुछ इंपॉर्टेंट सी सोच विचार शुरू रहता है। एक कॉमर्स ग्रेजुएट सोचता है, मुझे जॉब ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, इसमें प्रमोशन कब मिलेगी, प्रमोशन या सैलरी हाइक कब मिलेगी, जॉब चेंज हो सकता है क्या, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या, कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या। सीए फाइनलिस्ट या सीएमए फाइनलिस्ट के मन में तो कई सारे सवाल होते हैं। वो तो अभी शायद उसने अटेम्प्ट दिया भी नहीं है फाइनल का, या दिया है कई अटेम्प्ट बट शायद क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए अलोंग विद सीए। सीए तो करना ही है, लेकिन उसके साथ कोई एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जो क्विकली हो सके, जो उसको कोई एक रिकॉग्निशन दे पाए कि एक क्वालिफिकेशन उसके पास है। ये सभी सवालों के जवाब अगर कहीं छुपे हैं तो एक नॉलेज एनहांसमेंट और आपका अपस्किलिंग जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसी से आपको इसके आंसर्स मिल सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई एक सैलरी में हाइक दे, कोई प्रमोशन दे, तो उसका डायरेक्ट लिंकेज होता है कि आपका नॉलेज उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंसेस में कैसे वैल्यू एडिशन दे सकता है, कैसे इफेक्टिवली काम कर सकता है। उसके लिए आपको अपस्किलिंग की भी जरूरत होती है। ज्यादातर समय में जो हम ग्रेजुएशन के वक्त नॉलेज पाते हैं, उस करिकुलम का जो भी नॉलेज होता है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, वो वैसे के वैसे हम अप्लाई कई बार नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेसेस आर डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्सेस, दे चेंज ऑन अ डे टू डे बेसिस। बहुत चेंजेस होते रहते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कई ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमें भी एज अ स्टूडेंट वी हैव टू अपस्किल आवरसेल्व्स, एनहांस आवर नॉलेज विच वी कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द जॉब। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एक अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं, ये नया आ गया इंडिया में भी 2017 के बाद। हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने करिकुलम में ये आईएफआरएस पढ़ा है, या इंड एस जो इंडियन फ्रेमवर्क है विच इज पैरेलल टू आईएफआरएस, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। ग्रेजुएशन में तो लगभग ना के बराबर है। सीए करिकुलम में है, सीएमए करिकुलम में है वो, लेकिन फाइनल के बाद, फाइनल के सिलेबस में है, उसके पहले नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा नॉलेज कैसे एनहांस करें, अपस्किल करें। तो इसके बारे में मैं आपको दो ऑप्शंस बताने वाला हूं। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, इट इज नॉट फॉर सीए फाइनलिस्ट और सीएमए फाइनलिस्ट। क्यों, पता चल जाएगा आपको। एज अ फर्स्ट ऑप्शन, graduates, commerce graduate can go for a full-fledged professional qualifications like CA, CMA, ACCA, CPA. ACCA, CPA ये फॉरेन क्वालिफिकेशंस है, जो कि यूके की अकाउंटिंग बॉडी है। यूके में दो अकाउंटिंग बॉडीज है, ICAEW एंड ACCA। तो ACCA इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके फुल फ्लेज 13 पेपर्स होते हैं, 13 पेपर्स। CA, CMA आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट CPA है, यूएस का CPA, उसको आपको कॉमर्स ग्रेजुएट फुल फ्लेजेड ले लगता है, उसके बाद 4 पेपर्स देने हैं।
उसके बाद आता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल कोर्स है ना। फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल कोर्स के लिए टाइम बहुत लगता है। इट टेक्स समवेयर अराउंड 3 years to 4 years टाइम अप्रोक्सीमेटली। सीपीए में थोड़ा सा कम लगेगा, बट अदरवाइज यू विल रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 3.5 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज ये रेंज में आपको खर्चा आ सकता है, एक्सेप्ट फॉर सीए एंड सीएमए। सीए सीएमए में थोड़ा सा खर्चा कम है, टाइम कंज्यूमिंग वहां पे भी ज्यादा है। तो ये एक आप कॉमर्स ग्रेजुएट वाला जो स्टूडेंट है वो सोच सकता है कि अपस्किलिंग करना है, फुल फ्लेजेडली कोई नया कोर्स करना है, तो ये फुल फ्लेजेड कर सकते हैं। लेकिन एज आई सेड उसके शॉर्टकमिंग्स है, बहुत लेंदी भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है एंड काफी एक्सपेंसिव है। ये पहला ऑप्शन है जो आप सोच सकते हो, लेकिन ये जॉब के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब करे या फुल फ्लेजेड कोर्स करे तो प्रायोरिटी अगर जॉब भी है, इक्वल प्रायोरिटी ना सिर्फ सीखने की है, तो फिर ये थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला जाता है फिर स्टडीज। तो सेकंड ऑप्शन ज्यादा काम में आ सकता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि आप एक शॉर्ट कोर्स कीजिए, वो अकाउंटिंग फाइनेंस डोमेन में रहे, वो टैक्सेशन डोमेन में रहे, या इंटरनल ऑडिट में रहे, फॉरेंसिक ऑडिट में रहे, चाहे जो भी हो। आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स ऐसा सोचना है कि जो आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर कम से कम खर्चे में, मतलब ऑफकोर्स 3.5 लाख 5 लाख इतना खर्चा नहीं, समवेयर अराउंड 40-50,000 में कुछ आपको एक ऐसा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे के जाए जो आपके करियर में काफी हद तक यूज हो सकता है, और आपको एक जॉब प्रमोशन की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सैलरी हाइक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सेकंड ऑप्शन में कौन सा कोर्स ऐसा, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन की अगर मैं बात करता हूं, नॉट अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट, नॉट अबाउट इंटरनल ऑडिट्स एटसेट्रा, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन की एंड कुछ हद तक स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑडिट जब आप करते हो तो कई बार ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का ही एप्लीकेशन यहां पे जरूरी होता है, तभी आप ऑडिट कर पाओगे। तो वो नॉलेज आपको नहीं है तो ऑडिट करना मुश्किल है, स्टैट्यूटरी ऑडिट मेनली। तो ये करना है तो आपको एक कोर्स जो दिमाग में आता है, विच इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, समवेयर मिडिल ईस्ट, Canada, or let's say Australia, Southeast Asian countries like Singapore, Malaysia, etc. तो वो है डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, accredited by ACCA UK। तो ये आप सोच सकते हो कि ये क्वालिफिकेशन अगर आपने किया तो 6 से 8 महीने में एक क्वालिफिकेशन भी आ जाएगा, और खर्चा कितना है, तो खर्चा भी ज्यादा नहीं है। एक मोबाइल फोन में आप जितना खर्चा करते हो अराउंड 50,000, उससे कम ही आपको इसमें खर्चा आएगा। 40 to 45,000 में आप ये कोर्स कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक क्वालिफिकेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाला क्वालिफिकेशन आपको आ सकता है। इससे फायदे क्या क्या फायदे होते हैं सुनिए। पहली बात तो एक आप ग्लोबल अकाउंटेंट बन जाते हो। नाउ IFRS इज अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क which harmonizes the accounting language। वो सब जगह पे मोस्टली 140 कंट्रीज IFRS से सिमिलर फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब आप जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे वेरियस कंपनीज के, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड प्रिंसिपल्स लगभग सिमिलर रहेंगे अक्रॉस द ग्लोब, अराउंड 140 कंट्रीज। तो आपको एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनने में एक मदद होती है इससे। नंबर 2, ये कोर्स बहुत लंबा नहीं है, 6 महीने का कोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिंपल कोर्स है, कोर्स में मेहनत है, लेकिन 6 से 8 महीने में आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 2 एग्जामिनेशन होती है इसकी, जून और दिसंबर में। तो 6 महीने बाद, 6 महीने में भी ये कोर्स पूरा हो सकता है। इसके बाद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है क्या, सीपीए या आपको ऐसे कोई एसीसीए कोर्स करना है तो आपको 3.5 से 5 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। यहां पे 40 से 45 हजार, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार। इसके अलावा कई सारे फायदे हैं इसके। एक सीए फाइनलिस्ट बच्चे का पहला सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन सीए फाइनल, विच इज इन लाइन विथ IFRS।
जिसको हम इंडेस कहते हैं इंडियन सिनेरियो में। तो इट इज पैरेलल फ्रेमवर्क टू दी आईएफआरएस। तो आपने आईएफआरएस किया तो आप 95% ऑफ इंडेस जानते हो, या आपने इंडेस किया तो आप 95% ऑफ आईएफआरएस जानते हो, ऐसा है। तो आपके दो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप इंडिया में भी ये आपका नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे लगभग मोर देन 30,000 कंपनीज आर ऑलरेडी ऑन इंडेस। तो मैंने ये नंबर कहां से निकाला, तो उसका एक सेपरेट एप्लीकेबिलिटी है कि इंडेस कौन सी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेबिलिटी से अप्रोक्सीमेटली, मैं तो कम ही कह रहा हूं ये नंबर, बट फिर भी कहीं ना कहे तो 35,000 कंपनीज के ऊपर ये लागू होता है इंडेस, विच इज अ नॉलेज ऑफ आईएफआरएस। तो आज भी दिस इज क्वाइट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इवन इन इंडिया, इंडिया के बाहर तो है ही। सो ये कोर्स के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके बारे में और पढ़ सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दूंगा। तो ये और कई सारे लिंक्स इससे रिलेटेड मैं आपको दूंगा, जो आपको हमारी FinPro कंसल्टिंग की यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियोस देखने मिलेंगे। तो CA CMS फाइनलिस्ट बच्चा तो डेफिनेटली ये सोच सकता है कि ये कोर्स क्यों ना करे, क्योंकि यहां पे पढ़ाई की तो CA फाइनल का पहला पेपर से रिलेटेड भी पढ़ाई काफी हद तक होती है। वहां पे थोड़ा सा वास्ट है। इनफैक्ट CA फाइनल में CA फाइनल करो फिर बाद में डिप्लोमा IFRS करो, वो भी चलेगा, या ये करो और फिर बाद में CA फाइनल करो तो भी चल सकता है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री ये नॉलेज हो जाता है, वहां पे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। शॉर्ट कोर्स पहले किए तो आपको एक, और वो क्लियर भी हो जाता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छा खासा, दैट यू हैव दैट कैपेसिटी टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, एंड दिस इज रियली गुड एग्जामिनेशन। तो आपको CA फाइनल में भी उसका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो आप जरूर इसके बारे में सोच सकते हो, ये डिप्लोमा IFRS कोर्स करने के बारे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन डिप्लोमा IFRS। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको देखने तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ऑल्सो सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक पे हम हैं, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम चैनल पे भी हम हैं, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक में मैं उसके डिस्क्रिप्शन एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। If you like the video, please hit the subscribe button, do share our video and follow us on social media platform. Thank you so much and see you in the next video.